चिमनगंज पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एटीएम लूटने की योजना बनाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चिमनगंज थाना पुलिस को 22 जुलाई की रात मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि बीमा अस्पताल के पास 6 लोग हथियार सहित बैठे हैं। सूचना पर चिमनगंज पुलिस ने मौके पर दबिश दी और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 चाकू, 1 टॉमी और 3 सरिये बरामद किए गए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो नगर निगम के सामने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को लूटने की योजना बना रहे थे। चिमनगंज थाना पुलिस ने लूट की योजना का प्रकरण दर्ज कर सभी आरोपियों को शनिवार दोपहर न्यायालय में पेश किया। पकड़ा गए आरोपियों में गगन पिता राजेश यादव, मंगल नगर आगर रोड, शादाब पिता रईस अंसारी निवासी झुग्गी झोपड़ी आगर नाका, लोकेश उर्फ नमो दायमा चंद्रनगर उज्जैन। इसके अलावा मोहम्मद अशफाक पिता जाकिर तकिया मस्जिद पर प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं गोविंद पिता तुलसीराम मेलानिया थाना राघवी उज्जैन और सोनू पिता लक्ष्मण मालवीय मेलनिया राघवी थाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। दिनांक 23/7/2022 को थाने पर सूचना प्राप्त हुई हमको कि 5-6 लोग जो है संदिग्ध स्थिति में अपना जो बीमा अस्पताल है पुराना, वहाँ पर एकत्र हुए हुए हैं। सूचना पर विश्वास करके तुरंत टीम गठित करके रवाना की हम लोगों ने। तो संदिग्ध लोग मिले हमें बीमा अस्पताल के परिसर में वहाँ पर, जिनसे पूछताछ करके ये खुलासा हुआ है कि वो लोग जो नगर निगम बिल्डिंग के सामने बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है उसको लूटने की योजना बना रहे थे। उनके पास से हथियार भी मिले हैं, जिसमें 3 चाकू और 1 टॉमी और 2 सरिये भी मिले हैं। सबको विधिवत जब्त करके अपराध कायम कर कोर्ट में पेश किया सकता है। उज्जैन के पत्रकारों ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए पुलिस की पकड़ से भाग रहे एक अपराधी को आखिरकार पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल उज्जैन सिविल अस्पताल में शनिवार को 3 बजे शव विच्छेदन गृह के बाहर उज्जैन के पत्रकार साथी एकत्रित हुए, जिसमें उज्जैन बंसल न्यूज के कैमरामैन गगन सिंह परिहार के पिता का निधन होने से पीएम किया जाना था। इसी दौरान उज्जैन थाना महाकाल से पुलिस की गाड़ी डकैती की प्लानिंग के अपराधी को मेडिकल के लिए लेकर आई। तभी वो बदमाश गाड़ी से उतरकर भागने लगा। पुलिस वाहन में आगे बैठी थी। इसका फायदा बदमाश ने उठाया और फरार होने की कोशिश की। पत्रकारों ने दौड़कर अपराधी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान संतोष कृष्णानी आपाधापी में गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोट आई, साथ ही मोबाइल भी टूट गया। संतोष कृष्णानी को अस्पताल भेजा। इस दौरान पुष्करण दुबे, सचिन सिन्हा, संदीप गोस्वामी, मनोज कुशवाहा, धर्मेंद्र पंड्या की अहम भूमिका रही। हम लोग अस्पताल में खड़े थे और यहाँ पर अचानक महाकाल थाने की कोई गाड़ी आई थी, उसमें कुछ आरोपी था, वो भगने लगा। तो उसको देखकर संतोष भाई गए और उनको पकड़ने की कोशिश करी, उसको पकड़ भी लिया, पुलिस के हवाले करा। थोड़ा घायल हुए हैं ये। कौन सा अस्पताल की घटना? सिविल अस्पताल में मेडिकल के लिए लेके आए थे यहाँ पर उसको। उसी दौरान उसने वहाँ से गाड़ी में उतरकर दौड़ लगा दी और उसको पकड़ने के चक्कर में ये घायल हुआ है। कौन घायल हुआ? किसको चोट लगी? संतोष कृष्णानी जी हैं, ये बंसल न्यूज के रिपोर्टर भी हैं। अच्छा, ये घायल हुए हैं। हम अपने साथी के लिए कुछ पत्रकार यहाँ खड़े हुए थे। गगन परिहार जी के कुछ परिवार के मामले के लिए हम अस्पताल आए हुए थे, तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे उनके आने का। इसी दौरान महाकाल पुलिस डकैती की प्लानिंग के जो आरोपी हैं, जिनको पकड़ा था कल, उनको मेडिकल कराने के लिए वो अपनी गाड़ी में यहाँ लेके आए थे। मगर गलती ये हुई पुलिसकर्मियों की कि उन्होंने उसको पीछे के गेट पर बिठा रखा था और वो आगे बैठे हुए थे। इस दौरान उसने पीछे गेट खोला और आरोपी वहाँ से दौड़ लगा के भाग निकला। पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहे थे, मगर उनसे बहुत तेजी से वो आगे दौड़ रहा था। इस दौरान हम लोग जहाँ खड़े थे वहाँ से सामने से वो भागते हुए निकला। इस दौरान हम सब लोगों ने उसको भी पकड़ने की कोशिश करी। इसमें संतोष कृष्णानी जी का भी अच्छा भूमिका रही कि उन्होंने उसको पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। इसमें उनको चोट भी आई है। फिर जब वो आरोपी गिर गया और फिर दोबारा उसने भागने की कोशिश करी, हम लोगों ने उसको कंट्रोल में किया और उनको पुलिसकर्मियों को सौंपा। इस दौरान संतोष कृष्णानी जी का मोबाइल भी जरूर टूट गया गिरने के कारण, मगर हम लोगों ने जो हमारा कर्तव्य है जो समाज के प्रति, उसको पूरा करते हुए उसको पकड़ा है। वो बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल था। इस दौरान को दूसरा हादसा भी कर सकता था। जरूर इसमें पुलिसकर्मियों की लापरवाही रही है, मगर इसका सुखद अंत हुआ है कि हमने उसको पकड़ लिया। उज्जैन के पवासा क्षेत्र में लोडिंग चालकों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि एक लोडिंग चालक ने दूसरे लोडिंग चालक की गाड़ी के कांच फोड़ दिए। फिलहाल मामला थाने में पुलिस जांच कर रही है। उज्जैन के पवासा क्षेत्र स्थित महाकाल पेट्रोल पंप के पास रहने वाले लोडिंग चालक संतोष पिता रामलाल चौधरी चिमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चिमनगंज कृषि मंडी के सामने दरगाह चौराहे से लोडिंग चलाने का काम करता है। शुक्रवार शाम लगभग 6 बजे वहीं के अन्य लोडिंग चालक राजू और कालू ने संतोष को स्टैंड पर लोडिंग लगाने से मना कर दिया। इस बात पर विवाद हुआ और दोनों आरोपियों ने डंडे और ईंट से संतोष की 2 महीने पहले खरीदी गई नई लोडिंग वाहन के कांच फोड़ दिए। फरियादी जब शिकायत करने थाना जाने लगा तो उस पर समझौते का दबाव भी बनाया गया। हालांकि इसके बाद भी फरियादी संतोष ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर चिमनगंज पुलिस जांच कर रही है।
सर हमारी गाड़ी कालू और राजू ने तोड़ी है। मेरी गाड़ी दरगाह मंडी पे खड़ी रहती है, 2 महीने से वहीं खड़ी रह रही थी और उन्होंने बोला हमारा अड्डा है, तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर नहीं लगेगा। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो बोला हमारी गाड़ी चलेगा, तुम्हारी दूसरी गाड़ी नहीं लग सकती है। ऐसा मगजमारी की उन्होंने। उसके बाद कल शाम के मैं गाड़ी में बैठा था, उन्होंने आके मेरे से माथाफोड़ी करी, तुम्हारी गाड़ी हटाओ। मैंने बोला क्यों हटाएं? तो उन्होंने लोहे का पाइप से मेरे ऊपर वार किया और उसके बाद गाड़ी का ऊपर कांच फोड़ा उन्होंने ईंट से, और इससे दोनों राजू और कालू ने कांच फोड़ा मेरी गाड़ी का। उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले दिनों एक जेसीबी चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने विवेचना करते हुए शाजापुर से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र अंतर्गत मक्सी रोड पर प्रवाह पेट्रोल पंप के पास रहने वाले मोहम्मद सद्दाम पिता मशरूफ अहमद ने थाना पवासा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी जेसीबी चुरा कर ले गया है। पुलिस ने सबूतों के आधार पर विवेचना करते हुए शाजापुर के मोहन बड़ोदिया तहसील के ग्राम हरियाणी निवासी वीरेंद्र पिता कनीराम नरवरिया को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उसका साला रामेश्वर पिता कैलाश चौहान और उसका साथी अर्जुन जेसीबी चुरा कर लाए थे और उसे बेचने के लिए कहा था। आरोपियों ने जेसीबी के नंबर भी मिटा दिए और उस पर गुर्जर और देवशक्ति भी लिख दिया ताकि पहचान न हो सके। पुलिस ने वीरेंद्र को गिरफ्तार कर जेसीबी जब्त कर ली है। अन्य फरार 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो उसको पकड़ा है, उसको उठाया और उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसका एक जीजा है, वो भी उसी का उमरिया दया कहीं आसपास गांव है उसका, वो और एक उसका साथी है रामेश्वर और अर्जुन। उन्होंने जेसीबी यहाँ से चुराना बताया, तो इसको ले गए यहाँ से जिस दिन चोरी हुई है उस दिन यहाँ से ले गए और वहाँ ले जाने के बाद इसको बताया, जिसको मैंने गिरफ्तार किया है, वीरेंद्र नरवरिया नाम का आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया है, उसने उसको ये बताया कि हम लोग जेसीबी चुरा कर ले आए हैं और अब इसको अपन किसी को कहीं बेचेंगे और अभी तक जब तक कोई ग्राहक लगे जब तक अपन कहीं ना कहीं उसको छुपा के रख देते हैं। फिर ये गया और इन तीनों ने मिलकर सभी ने उसको छुपा कर रखी है। उसका हुलिया नंबर वगैरह चेंज कर दिया है, कोई मिटा दिए, जो कोई पहले से कुछ लिखा हुआ था उसको मिटाया और गुजर देवकृपा देवशक्ति इस टाइप से उन्होंने लिख भी दिया अपने। उज्जैन तहसील के माकड़ौन क्षेत्र में दबंगों ने एक परिवार के लोगों के साथ मारपीट की, जिसका मामला पुलिस ने दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन तहसील के माकड़ौन थाना के ग्राम पिपलिया बाजार में गांव से दूर रहने वाले एक परिवार के साथ गांव के दबंगों ने मारपीट कर दी। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले में जांच शुरू कर दी है। घायल सोनू परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। फरियादी घायल सोनू के पिता अंबाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के दबंगों द्वारा कई सालों से उन्हें परेशान किया जा रहा था, जिसको देखते हुए वो गांव से दूर रहने चले गए, लेकिन उन्हें वहां भी परेशान किया जा रहा था और मारपीट भी की गई, जिसमें उनका पुत्र सोनू गंभीर घायल हुआ। हालांकि पुलिस ने 2 ही लोगों पर प्रकरण दर्ज किया, जिससे नाराज होकर सोनू परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के पास उज्जैन के कंट्रोल रूम पहुंचा और अन्य आरोपियों पर भी प्रकरण दर्ज करने की बात कही। सर ये लोग हमारे बहुत पीछे लगे हुए हैं और बहुत दिन से पीछे पड़े हुए हैं। वहाँ पर लेडीज रहती है, हम जंगल में रहते हैं, वहाँ गांव में पीछे पड़े थे तो हम जंगल में आ गए हैं और वहाँ जंगल में भी ये सुबह सुबह उठ के 5-10 छोरे आ जाते हैं और लेडीज उनको बेतमीज़ी से बोलता है और वहाँ मेरे जहाँ मकान बने हुए हैं झोंपड़े उसके वहाँ ढोर मेल देते हैं और उन लेडीज उन जब कहती है तो वो उल्टी सीधी गाली देता है, तेरी इज्जत खराब कर दूंगा, बेतमीज़ी से तेरे को ये कर दूंगा। उल्टी सीधी इज्जत खराब करने के लिए ये है करीबन शिव सिंह पिता प्रभत सिंह और अमर सिंह पिता प्रभत सिंह और ये शिव नारायण पिता गंगाराम और शिव नारायण राधेश्याम पिता गंगाराम और इनके पीछे और लोगों भी है। सर मेरे साथ बहुत बुरी घटना हुई है कि हमारे परिवार सहित हम खेत पे रह रहे हैं गांव छोड़ के, वहाँ कुछ लोग आके ना हमें बहुत परेशान करते हैं, हमारे साथ गाली गलौज भी करी और मारपीट भी की और उनको हमने भगाने की कोशिश करी और मेरे खेत में ढोर भी चरा रहे थे, हमने भगाने की कोशिश करी और उनने हमारे साथ हंगामा करा सर और मारपीट भी करी सर, लात घुसे मारे हैं सर, चाकू से सिर में वार कराए, टाँके आए सर 4 और फिर मेरी मम्मी समझाने गई तो उन पर भी इनने हमला करा। फिर हम जैसे तैसे करके ने आए उनसे समझ के फिर वापस 4-5 लौंडे लेके आए, फिर हमला करा इनने। सर मांग ये है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और हमें धमकी पे धमकी मिल रही है सर
और हमें मारने की फुल कोशिश है उनकी। रोज़ परेशान कर रहे हैं सुबह उठ के।